अतर सिर्फ ये बता दीजिए कि बुशरा बीबी सियासत में इन्वॉल्व हैं या नहीं, क्योंकि उनकी तरफ से तो यही स्टेटमेंट जारी की जाती है या तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं से बात की जाए तो वो भी ये कहते हैं कि खान साहब ने बाकायदा तौर पर उनको मना किया हुआ है कि सियासत से दूर हैं, लेकिन अहम फैसले तो बुशरा बीबी ही ले रही हैं। देखें, मुझे नहीं पता कि आम फैसले बुशरा बीबी ले रही हैं या नहीं ले रही, लेकिन ऑब्वियसली जब उनके शौहर जेल में हैं और जिस किस्म के हालात से उनकी जमात गुजर रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी कुछ ना कुछ तो बीच में होगी, यकीनन उनकी से होगी, वो कोई बात करती होंगी, क्योंकि वो खुद भी 9 माह जेल काट के आ रही हैं। तो ये कहना कि एक ऐसा शख्स जो जेल के अंदर है, उसकी जो फैमिली है, उसका किसी किस्म की किसी भी हरे या किसी भी चीज से कोई ताल्लुक नहीं होगा, ये हो नहीं सकता। माजी में भी हमने देखा है कि जब सियासी रहनुमाओं के ऊपर मुश्किल वक्त आता है, सम टाइम करीबी साथी छोड़ के चले जाते हैं, तो खानदान के लोग ही आपको आगे पीछे खड़े नजर आते हैं, चाहे वो कुलसूम नवाज साहिबा हो, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा हो। तो मुझे कोई ऐसी अनहोनी चीज नजर नहीं आ रही जो बुशरा बीबी कर रही। हाँ, लेकिन जितना ज्यादा बुशरा बीबी के ऊपर तवज्जो दी जा रही है, वो मेरे लिए एक सरप्राइज है, क्योंकि माजी में तो इसकी मिसालें दी जाती थी और तारीफें की जाती थी कुलसूम नवाज साहिबा की और नुसरत भुट्टो साहिबा की, लेकिन अभी फॉर सम रीजन बुशरा बीबी का नाम भी लोगों को हजम नहीं होता। तो लेकिन वो वो मौरूसी सियासत के खिलाफ वजह बातें नहीं करती थी ना सियासी जमातें, वो मौरूसी सियासत के खिलाफ नहीं थे। खान साहब तो है ना, खान साहब तो वैसे ही मना करते हैं। जी, मारूसी सियासत और जेल में तो कोई मारूसियत नहीं होती ना। जेल में तो जो देखे, एक शख्स जेल में है और उसके करीबी फैमिली मेंबर हैं, करीबी अजीज हैं, वो खुद भी जेल काट के आए, तो कहीं ना कहीं उनका तो होगा। अब ये मुजम्मिल साहब खुदा ना खास्ता हमारे भाई हैं, कल इनको अगली हुकूमत आके पकड़ ले तो हमारी भाभी जो है वो आके कोई टीवी पे बयान दें तो हम कहें जी भाभी ने सहाफत शुरू कर दी है, तो यार भाभी ने ये ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं होता। देखिए, जो करीबी मेंबर होते हैं वो आके अब करते हैं, उनकी से भी होती है। आप में मुजम्मिल साहब सुन लें, अब आपका वकील कल आके भाभी चेंज कर दें तो हम कहें जी भाभी वकील क्यों चेंज कर रही हैं? तो भाई यही होता है, ये इस तरह। तो मेरे ख्याल में हम कुछ ज्यादा इसको देख रहे हैं, इतने ज्यादा हमें इसके ऊपर गौर करने की जरूरत नहीं, ये रूटीन की चीजें। नहीं, मैं मानता हूँ आपके कि इसकी माजी में रिवायात मौजूद हैं और माजी में ऐसा होता रहा है, सब सियासी जमातों में ऐसा होता रहा है, लेकिन हम फोकस इसलिए कर रहे हैं, आपने कहा तवज्जो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जब बाकी जगह ऐसा होता था तो बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ उस पर तनकीद करते थे कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तनाजुर में हम ये बात कर रहे हैं कि जब आप माजी में देखें ना, अगर मरियम नवाज अपने वालिद को मिलने जाती थी या वो उनके मुकदमात की पैरवी करती थी तो आपको एतराज़ होता था, नुसरत भुट्टो पे एतराज़ रहता था, आप कहते थे पर्ची से बिलावल निकल आया। तो हमें उस तनाजुर में हम ये सवाल पूछते हैं या ये तवज्जो रखते हैं कि आप तो इसके ख़िलाफ़ थे, तो अब ये क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब अगर बुशरा बीबी को वो सेक्रेटरी जनरल बना दें या जमात का सरबराह बना दें या लाहौर से उनको टिकट दे दें या उनको वज़ीर आला बना दें या को चेयरमैन बना दें, फिर तो ये आपका सवाल बनता है। अभी तक तो ना उनको कोई सियासी ओहदा दिया गया है, ना उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, ना ही खान साहब की बहनों को कोई सियासी ओहदा दिया गया, तो ये सवाल बनता नहीं है। अब ये सवाल जबरदस्ती अगर हम पैदा करें और उस चीज को जोड़ने की कोशिश करें, जैसे मरियम नवाज हैं, मरियम नवाज तो वज़ीर आला बन के बैठी हुई हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन के बैठे हुए हैं, उनकी फैमिली के दीगर जो